संकल्पों की पूर्ति में निरंतरता। बार 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 नदी सागर को मिलती है। सागर कहते हैं कब तक मुझको मिलेगी, मैं तो खारा हूं, तू तो मीठी है। नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आके मिलती रहूंगी। उत्सव की रात तो आज भी है, क्योंकि भोजशाला हिंदुओं की है, ये आज निर्णय आया है, इसलिए आज भी उत्सव है, महोत्सव। अयोध्या का प्रांगण अपने संकल्प के, शक्ति के, संघर्ष के बल पर नहीं, अपितु श्री राम की कृपा से प्राप्त किया था। और आज हमने भोज यज्ञशाला को प्राप्त किया है। धार के अंदर निर्णय हमारे पक्ष में आया है। और इस प्रसन्नता को, इस आनंद को, इस प्रमुदिता को, इस आह्लाद को मैं संभाल नहीं पा रही थी। तो आप सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। और मैं देश की सरकार से ये भी कहूँगी कि वो लंदन में भगवती सरस्वती की जो प्रतिमा है उन्हें शीघ्र लाएं और भोजशाला में उस सरस्वती भगवती की प्रतिमा को स्थापित करके हमारे संकल्पों की, हमारे साधना की और हमारे इतने लंबे संघर्षों की सुंदर इतिश्री करें। निश्चित रूप से साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। जो समाज, जो जाति, जो देश के नागरिक अपने संकल्पों की पवित्रता के साथ उनकी पूर्ति के लिए साधनारत रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मंजिल मिलती है। बहुत बातों पे समझौते कर लेते रहने से समाज का सत, उसका तेज, उसकी शक्ति विदा हो जाती है। जो समाज अपने पूर्वजों, पुरखों, अपने अग्रजों, अपने ऋषि महर्षियों को उचित सम्मान नहीं दे पाता, वो मृत पराया ही तो होता है। उसका जिंदे रहने का कोई अर्थ नहीं होता। जिंदा वो, जीवित वो होता है जिसका स्वाभिमान स्थापित होता है। और स्वाभिमान स्वयं की प्रतिष्ठाओं से नहीं मिलता, पुरखों और पूर्वजों की जय जयकार से स्वाभिमान की स्थापना होती। बड़े वैभवशाली घरों में हम विराजें और हमारे देवता, हमारे आराध्य वो सम्मान पूर्वक अपने स्थान पे ही ना बैठ पाए तो वो वैभव सुख नहीं देता। इसलिए सुखानुभूति तब होती है जब हम कर्म का आशय, कर्माशय, और वो भी धर्म को समर्पित कर्माशय, धर्म के लिए, देश के लिए, अपनी पूर्वजों की बहुत सुंदर पवित्र परंपरा के लिए, वो पवित्र पावन संस्कार और संस्कृति का प्रवाह जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य बनाता है, हमें संवेदनशील बनाता है। आकीट ब्रह्म नन्ही सी वो चींटी से लेके ब्रह्म तक में एक ही सत्ता का दर्शन करने वाली सनातन प्रवाह में बहने वाला समाज है हम। रुकते हैं तो सड़ने लग जाता है, प्रवाह में रहते हैं तो ताजगी बनी रहती है। इसलिए चिंतन में प्रवाह, संकल्पों की पूर्ति में निरंतरता। बार 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 नदी सागर को मिलती है। सागर कहते हैं कब तक मुझको मिलेगी, मैं तो खारा हूं, तू तो मीठी है। नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आके मिलती रहूंगी। ऐसा कभी नहीं हो पाता कि सागर मीठा हो जाए, लेकिन सागर को मीठा करने के संकल्प में नदी स्वयं मिठास से भरी रहती है, क्योंकि जहां प्रवाह होता है वहां मिठास होती है। इसलिए सनातनियों, चिंतन का प्रवाह जरूरी है। यह चिंतन करना जरूरी है कि हमारी नैराश्य का कारण क्या है, क्यों मन मारे बैठे हो? क्योंकि आलस का पल्ला पकड़ लिया, पुरुषार्थ का त्याग कर दिया। क्यों मन क्यों मारे बैठे हो? क्योंकि स्वयं पर भरोसा नहीं किया।
अपनी अंतर्स्योत शक्ति को नहीं पहचाना। और जब वो शक्ति हम पहचान लेते हैं, शक्तिवान बनते हैं, संकल्पों को धारण करते हैं और राम लला के लिए संकल्प करते हैं, फिर कहते हैं राम लला आपको भव्य मंदिर में बिठाने के लिए हमें प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तन समर्पित है, मन भी अर्पित है। वैभव दे सकते हैं, विलास दे सकते हैं, मन का रंजन अर्पित कर सकते हैं। और ये जितना भी मलिन है, कुटिल है, पर है तो आप ही का ना मन, ये मन भी आपको समर्पित है। ऐसे सत संकल्पों के साथ तेज स्थापित होता है समाज में। मैं एक बात का आपको निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारी हानि के तराजू पे हम चीज़ों को तौलते हैं। लाभ हानि के तराजू के, मान अपमान के तराजू पे, खोने पाने के तराजू पे, हम अपनी जिंदगी को खोया पाया के तराजू पे तौलते रहते हैं। और यहाँ पाया भी खोया ही है, जो खोया है वो तो खोया ही है। इस तत्व को जो समझ लेता है वो मूल्यों के साथ समझौता नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है अपनों को किसी ना किसी वजह से उपेक्षित करते। क्या देख लिया आपने? दोष देख लिए आपने। और ये दोष का दोष नहीं है, ये दृष्टि दोष है। और अगर दृष्टि दोष है तो आपको कांटे ही दिखने हैं, बुराई ही दिखनी है। तो सुधारना क्या है? क्या सुधारोगे आप? इस सत्संग में आए हैं, भागवत कथा का प्रवाह साध्वी जी के मुख से आप उसमें निमज्जित हो रहे हैं। क्या दे रही है कथा? दृष्टि दे रही है। और आप जानते हो, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपने कैसे देखा चीजों को? महापुरुषों ने देखा, संतों ने देखा। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने, स्वान की मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। उन्होंने देखा क्योंकि उनके पास देखने का सहूर था, क्योंकि देखने का सहूर चाहिए। हमने बहुत बड़े समाज को उपेक्षित किया। और जब करणों की उपेक्षा होती है ना, तो वो दुर्योधनों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। और हमने बार बार युग युग तक ये गलतियां की और करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये आता है कि हमारे अपने अपने प्यार से दूर किसी परकीय की, उसके हाथ के हथकंडे, उसके मोहरे बनकर राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियों में लग जाते हैं। सोने की दुकान पर एक नन्हा सा सोने का टुकड़ा गहना बना रहा था सुनार, उसमें से छिटक के अलग गिर गया और रो रहा है, रुदन कर रहा है। हवाओं से उड़ता हुआ एक लोहे का टुकड़ा नन्हा सा, वो भी वहां सुनार की दुकान पे आके गिरा, वो भी रो रहा है। दोनों रो रहे हैं। वो पूछ रहे तुम क्यों रो रहे हो? सोने ने कहा बहुत पीटा, बहुत मारा। मेरे स्वामी ने, मेरे मालिक ने मुझे इतना मारा कि मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है, मेरा शरीर टूटा पड़ा है। कैसे मारा? उसने कहा चांदी की हथौड़ी से मारा। मुझे चांदी की हथौड़ी से मेरे स्वामी ने मुझे मारा। लोहे ने कहा कि तेरा दुख उतना बड़ा नहीं जितना दुख मेरा बड़ा है, क्योंकि तू तो चांदी की हथौड़ी से पीटा गया, मैं तो अपनों से ही, लोहे से ही लोहा पीटा गया। इसलिए मेरा जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो वेदना है, वो तुम समझ नहीं सकोगे। और कदाचित अपनों को कष्ट देना, अपनों की उपेक्षा करना, अपनों के हृदय तोड़ना भारी वेदना होती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, संपत्ति हो, संपदा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, संसार की त्रिलोकी का वैभव क्यों ना हो, जो संबंध का और जो रिश्तों का, जो अपनों का नहीं होता है,
वो इंद्रपुर की स्वर्ग की सभा भी पा जाओगे ना, तो वो सुख नहीं मिलेगा। अप्सराएं तो मिलेंगी वहां, शराबें तो मिलेंगी, लेकिन निष्काम। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो मूक हैं उन्हें वाणी दें, जो बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाएं, और सब मिलकर माँ भारती की आरती उतारे। उससे भगवती प्रसन्न होगी, आनंद की वर्षा होगी, हमारे चित्त के क्लेश विदा होंगे, हम धन्य होंगे, कृतार्थ होंगे। अभी कोई व्यक्ति मिले थे, बोले दीदी माँ हम कुंभ में आए थे, तब कितना आनंद आया था, तब हमने रात्रि भर आपके लिए कुछ घोषणा हुई थी तो हमने उत्सव मनाया था। मैंने कहा उत्सव की रात तो आज भी है, क्योंकि भोजशाला हिंदुओं की है, ये आज निर्णय आया है, इसलिए आज भी उत्सव है, महोत्सव है। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपने अधिकारों की ये यात्रा जारी रखिए, सूने मंदिरों में अपने आराध्यों को लाइए, अपने पूर्वजों को इससे बढ़िया तर्पण अर्पण और कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए भारत भूमि को सजाना है, सुंदर बनाना है, अपनी जड़ों से जुड़कर ही हरी भरी रहती है बेल, इसलिए अपने मूल से जुड़े रहिए। और मूल हैं प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, हमारी आराध्य भगवती जगदम्बा। उनके चरणों में अपने सर्वस्व को अर्पित रखिए।